कई लोगों की मेमोरी इतनी ज़्यादा शार्प होती है, यदि वो किसी चीज़ को एक बार नोटिस ही कर लें, यानी उस पर एक साइट यानी एक नज़र ही डाल लें, वह उसको पूरी तरह से याद कर लेते हैं और उसको हमेशा के लिए याद रखते हैं। लेकिन कुछ लोगों की मेमोरी इतनी डल होती है, यदि वो किसी चीज़ को याद करना भी चाहें, उसको अच्छे से नोटिस करके याद करना भी चाहें, तो वो उसको याद नहीं कर पाते। इसमें जो मेन डिफरेंस है वो उनकी अटेंशन पावर का है, यानी जिसकी डिग्री ऑफ अटेंशन ज़्यादा होगी उसकी मेमोरी इतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। जो लोग किसी भी चीज़ को बहुत ही अच्छे से याद कर लेते हैं, उनकी जो अटेंशन पावर है वो डेवलप होती है। जो नहीं कर पाते, उनकी जो अटेंशन पावर है वो अंडर डेवलप होती है। मेरी एक सिस्टर है जो मुझसे बड़ी है, वो पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ थी जब वो स्कूल में पढ़ती थी। यदि आप उसको एक कॉल करेंगे और उसके फ़ोन की स्क्रीन पे आपका नंबर चला जाएगा, आप 10 दिन के बाद अपना पूरा नंबर यदि उससे पूछेंगे तो वो ज्यों का त्यों आपको पूरा का पूरा नंबर बता देगी। यहाँ तक कि किस टाइम पर आपका फ़ोन उसको गया था वो यह बात भी आपको बता देगी, क्योंकि उसकी जो अटेंशन पावर है वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी पूरी तरह से डेवलप है। उसको इसको याद करने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, यानी किसी प्रकार का कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि यह नेचुरल है। तो किन्हीं लोगों में यह जो पावर है, अटेंशन की जो पावर है वो नेचुरल होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों में ऐसी पावर नहीं होती। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी इस पावर को, अटेंशन की पावर को, यानी अपनी मेमोरी को शार्प कर सकता है अपने ब्रेन को ट्रेन करके। सो अटेंशन प्रैक्टिस से हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं और अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं ऐसी 3 टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा जिससे हम अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसको शार्प कर सकते हैं। आपकी अटेंशन पावर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। आप एक ही बार में किसी चीज़ को नोटिस करेंगे और आपको वह चीज़ पूरी तरह से याद हो जाएगी। उसको याद करने के लिए आपको कोई भी एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। जो सबसे पहली है वो है कंसंट्रेशन, प्रैक्टिस ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें जो त्राटक होता है, यानी दिए की ज्योति को लगातार एक टक बिना पलक झपके 15 से 20 मिनट तक लगातार देखना त्राटक कहलाता है। इसके ऊपर मैंने एक एलाबोरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दूसरी जो टेक्निक है वो है मेडिटेशन। ध्यानम निर्विषम मनः, यानी ध्यान मन को निर्विषय कर देता है। हमारे दिमाग में हजारों लाखों थॉट्स चलते रहते हैं जो आलतू फालतू के, बेकार के, अननेसेसरी थॉट्स होते हैं। वो हमारे माइंड के खालीपन को भर देते हैं। जैसे किसी फ़ोन की मेमोरी जब ज़्यादा भर जाती है और वह हैंग होने लगता है, सेम चीज़ हमारे माइंड के साथ भी होती है, उसमें थॉट्स की भरमार हो जाती है। मेडिटेशन करने से हमारे माइंड की वॉइडनेस बढ़ जाती है। वॉइडनेस का मतलब है खालीपन, यानी दिमाग में स्पेस लेके आना। जब किसी जगह पर स्पेस होगा तभी वहीं पर कोई नई चीज़ आ सकती है। तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस से आपके दिमाग में, आपके माइंड में जो अननेसेसरी थॉट्स हैं, जिस डेटा की आपको ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिलीट होते रहते हैं, स्वतः समाप्त होते रहते हैं। तो आपके माइंड में इससे वॉइडनेस बढ़ेगी, स्पेस बढ़ेगा, जिससे आपकी कैचिंग पावर और परसीविंग पावर बढ़ती है। सो एवरीडे आप मेडिटेशन जरूर कीजिए। मेडिटेशन के ऊपर भी हमारे कई वीडियो मौजूद मिलेंगे और एक स्पेसिफिक मेमोरी के लिए मैं एक वीडियो आप लोगों को बनाकर भी डालूंगा। तीसरी जो चीज़ है वो है प्रैक्टिस ऑफ इमेज मेमोरी। वो वीडियो मैं अपने बेटे के साथ बनाऊंगा। आइए देखते हैं हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इमेज मेमोरी का। तो हम इमेज मेमोरी की प्रैक्टिस करेंगे। ये मेरा बेटा है मेरे साथ, समृद्ध। अब सामने मेरा डेस्कटॉप है, उस पर क्या क्या चीज़ रखी हैं ये 15 सेकंड तक लगातार उनको देखेगा और उसके बाद यह मेरी ओर फेस करके मुझे बताएगा कौन कौन सी चीज़ें मेरे डेस्कटॉप पर रखी हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ें ये गिनवा सकता है, इसका मतलब इसकी मेमोरी इतनी ज़्यादा अच्छी है। जो लोग
किसी भी इमेज में ज़्यादा चीज़ों को गिनवा सकते हैं, उनके कलर्स को गिनवा सकते हैं, उनकी पोजीशंस को गिनवा सकते हैं, समझिए उनकी मेमोरी ज़्यादा अच्छी है। और ये प्रैक्टिस करने से, यानी बार बार जब हम इमेज मेमोरी की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी मेमोरी ज़्यादा शार्प होगी। तो ये हमारी वीडियो का तीसरा टेक्निक है। अच्छा समृद्ध, सामने मैं 15 गिनूंगा, आपने सामने देखना है और फिर मेरी तरफ फेस करके बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे डेस्कटॉप पर रखी हुई हैं। अब ध्यान से देख लो उनकी पोजीशन, उनके कलर्स, किस चीज़ पे कौन सी चीज़ रखी हुई है और कितनी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इधर घुमाओ फेस। अब बताओ क्या क्या हुई। कार की, माउस, कीपैड, पीसी, वाईफाई, सैनिटाइजर, रिमोट, सीपीयू, यूपीएस, बुक स्टैंड, बीपी मशीन, वॉच का डब्बा। तो अभी इसने मेरे को गिनवाई है 13 चीजें, यानी एक बार में ओनली 15 सेकंड में अपने माइंड में 13 चीजों की इमेज फिक्स करना एक अच्छी मेमोरी होती है। क्योंकि ये इस प्रैक्टिस को करता रहता है। कई बार मैं इसको दूसरे बच्चों के साथ भी कराता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, इसलिए इसकी जो इमेज मेमोरी है वो दूसरे बच्चों की बजाय अच्छी है। कई बच्चों को मैंने देखा वो 5 से 6 चीज़ें ही एक बार में नोटिस कर पाते हैं, लेकिन इसने 13 की हैं। ये ऐसा नहीं है कि इसको कोई गॉड गिफ्ट है, यह मैटर ऑफ प्रैक्टिस है। इस प्रकार से यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका अटेंशन का जो लेवल है, डिग्री ऑफ अटेंशन है, वो बढ़ेगी। यदि आपकी अटेंशन बढ़ती है तो आपकी मेमोरी भी तेज होगी। नमस्कार।